स्टार्ट में हम इस तरह से करते हैं कि हमने करना है तो उसमें सॉर्ट ही है एक लिस्ट को, कि लिस्ट में हम एक पोजीशन सेलेक्ट करते हैं, कोई भी पोजीशन, और उसके बाद हम पूरी लिस्ट में से उस पोजीशन के लिए जो मोस्ट सूटेबल आइटम होता है, एलिमेंट होता है, उसको पिक करते हैं और हम उस पोजीशन पे बिठा देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं क्लासरूम में खड़ा हूँ, फ्रंट रो की पहली चेयर को मैंने सेलेक्ट किया, पहली चेयर यानी कि पोजीशन है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं पूरी क्लास में नज़र दौड़ाऊंगा, देखूंगा कि इस लिस्ट पे बैठने के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल स्टूडेंट कौन सा है। अब ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया हो सकता है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला मैं देखूंगा, ओके यू स्टैंड अप एंड कम हियर, मैं उसको उस पर बिठा दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट चेयर को सिलेक्ट करूंगा कि ये पोजीशन है, फिर मैं दोबारा सारी लिस्ट को क्लास को चेक करूंगा, यस सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, यस यू स्टैंड अप, उसको बिठा ला के यहाँ पे बिठा दूंगा एंड सो ऑन। इस तरह से काम करती है। हम देखेंगे कि बारी बारी हम एक पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे, पूरी लिस्ट को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद एक आइटम को उठा के वहाँ पे बिठा देंगे जो आइटम मोस्ट सूटेबल होगा। तो देखें जी, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय रैपिडली, बार बार क्या, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बार बार सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है फ्रॉम द लिस्ट में से, एंड पुटिंग इट, और उसको प्लेस करना है कहाँ पे, करेक्ट पोजीशन, अपनी पोजीशन पे, जैसे मैंने समझा दिया। प्रोसेस क्या है जिसका, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट, इसको भी हम देखेंगे क्या है, स्वैप करना जी। फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग लिस्ट, स्वैप इट विद द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। देख लेते हैं, परेशानी होना कि क्या लिखा हुआ, इसी को अब हम भी देख लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें जी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर है, एल्गोरिथम है, लार्ज डाटा सेट के लिए एफिशिएंट नहीं है लेकिन स्टडी पर्पज के लिए अच्छा है। तो जो आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है एक्जैक्टली वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। लिस्ट है जनाब हमारे पास, ये मैंने इसको वर्टिकली इस तरह से ले लिया है। तो देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये एक पोजीशन को सिलेक्ट करता है, तो मैंने पहली पोजीशन सेलेक्ट कर ली, इसको मैं कह देता हूँ पी एक पॉइंटर है, क्योंकि अभी तक अपने पॉइंटर नहीं पढ़े, तो बस आप कह लो कि मार्क करने के लिए, निशानदेही करने के लिए मैंने एक नाम ले लिया, ये पी है, कि पी जो है ना उस पोजीशन को पॉइंट कर रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है जो मैंने सेलेक्ट की है, जैसे मैंने कुर्सी सेलेक्ट की थी, और इसके लिए मैं अब एलिमेंट ढूंढूंगा। अच्छा, इसी तरह दो और मार्कर, दो और पॉइंटर हैं आई और जे, ये भी दो हैं जो बारी बारी मुझे लिस्ट को सर्च करने में हेल्प करते हैं। आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ एक्चुअली ये काम कैसे करता है। आपने जनाब आई को रखना है, सॉरी जे को रखना है पोजीशन पे सबसे पहले, तो पी आई और जे तीनों के तीनों होंगे पोजीशन पे। उसके बाद आपने आई को आगे मूव करना है, तो ले जी आई को मैंने आगे मूव किया तो आगे एलिमेंट पड़ा है 10। अब आपने एक चीज़ हर दफ़ा आपने आई को मूव करना है और एक चीज़ चेक करनी है, क्या, कि जिसको जे पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटा तो नहीं है जिसको आई पॉइंट कर रहा है। अगर तो छोटा है, दो ही केस हो सकते हैं, या तो छोटा होगा ट्रू या फॉल्स नहीं होगा। हम ट्रू के केस की पहले बात करते हैं। अगर तो छोटा है तो देखो क्या करना है, आपने जे को ले आना है जहाँ पे आई है वहाँ पे, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना, फॉल्स केस में कुछ भी नहीं करना। तो देखते हैं जी कैसे। तो देखिए जी, आई छोटा है और जे बड़ा है, यानी कि आई छोटे को पॉइंट कर रहा है, छोटे के केस में जे भी मूव कर जाएगा, तो जे भी यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर से जे खत्म हो जाएगा। लो जी, जे यहाँ पे आ गया। फिर आगे आई को मूव करो, आई यहाँ पे आ जाएगा। आई जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या वो एलिमेंट जे जिसको पॉइंट कर रहा है उससे छोटा है? नहीं जी, जे वाला छोटा है, तो कुछ भी नहीं करना, आई को आगे मूव करो। ले जी, आई आगे मूव हो गया, यहाँ से खत्म। 37, क्या जे जिसको पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट आई जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है? नहीं जी, आई वाला बड़ा है, तो जे वहीं रहेगा। जे हमेशा सबसे छोटे एलिमेंट पे रहेगा। मैं मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ, अभी कुछ नहीं होगा। आई फिर आगे मूव करेगा, ले जी आई इधर आ गया 13, और जे क्या है 10। जे वाला छोटा है, आई वाला छोटा है, स्टिल जे वाला छोटा है 10, तो फिर भी जे मूव नहीं करेगा। अब लिस्ट हमारी हो गई एक दफ़ा कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, देखो, आपने पी जिसको पॉइंट कर रहा है ना उस एलिमेंट को, एंड और जे जिसको पॉइंट कर रहा है, उन दो एलिमेंट को आपस में कर देना है स्वैप। तो देखिए जी, जे पॉइंट कर रहा था, अब 10 को मैं सबको मिटा रहा हूँ, तो ये मेरा पी था, लास्ट में हमारा ये होता, आई बाहर आ गया था मूव करता करता, और जे था हमारा इस पे। तो मैंने कहा जी जे को और आई को आपने स्वैप करना है, तो 10 चला जाएगा इधर
और 29 आ जाएगा इधर, 29 आ जाएगा इधर। तो देखें जी 10 इधर आ चुका है, 29 इधर आ चुका है, तो एक पास मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब देखो, अब पहला इसके लिए मैं सबसे छोटा एलिमेंट मैंने ढूंढा और उसको अपनी पोजीशन पे बिठा दिया। ये पोजीशन मैंने सेलेक्ट की थी, पूरी लिस्ट में से सबसे छोटा एलिमेंट मैंने ढूंढा, यस, इसको यहाँ पे ले आया, यस। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पोजीशन सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट पोजीशन है ये। अब नेक्स्ट सबसे छोटा एलिमेंट मैं ढूंढूंगा और वो है 13, उसको यहाँ पे लेके आऊँगा। मैं एक दफ़ा और इसको रन कर देता हूँ। देखो ये है जी P, अब P इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि ये पोजीशन है। मैंने कहा शुरू में I, J और P तीनों एक P होंगे, तीनों इस पे हैं। I को आपने मूव करना है। क्या I जिसको पॉइंट कर रहा है और J जिसको पॉइंट कर रहा है, J वाला बड़ा है छोटा है, J वाला बड़ा है, तो J ने हमेशा पॉइंट करना है छोटे को, तो J भाग के यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट I मूव करेगा। क्या J जिसको पॉइंट कर रहा है और I जिसको पॉइंट कर रहा है, J वाला बड़ा तो नहीं है, नहीं, J अब छोटे पे ही है, I बड़ा है, तो कोई बात नहीं है, I आगे मूव कर जाएगा। नो जी, I इधर आ गया। क्या J जिसको पॉइंट कर रहा है वो छोटा है, I जिसको पॉइंट कर रहा है से नहीं, अब बड़ा हो गया। J वाला बड़ा है जी और I वाला छोटा है, तो J ने हमेशा छोटे एलिमेंट पर रहना है, तो J यहाँ आ जाएगा, यहाँ लो जी आ गया। अब I बाहर आ जाएगा। अब मैं दोबारा से लिख देता हूँ सबको मिटा के कि फाइनल सिचुएशन मेरी क्या है। J मेरा खड़ा है 13 पे, तो ले जी, P मेरा इधर ही है, I मूव करता करता बाहर आ गया और J मेरा है मौजूद यहाँ पे। रिपीटिंग स्टेप वही, J को और I को स्वैप कर दो, 13 चला जाएगा इधर और 29 आ जाएगा इधर। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट में 13 इधर आ चुका है और 29 इधर आ चुका है, यस। नेक्स्ट स्टेप अगेन रिपीटिंग स्टेप, P इधर, I इधर, J इधर। I आगे मूव करेगा। क्या I वाला एलिमेंट J से छोटा है, नहीं, J इधर, I इधर मूव करेगा। क्या I वाला एलिमेंट J वाले एलिमेंट से छोटा है, नहीं, I आगे मूव करेगा, बाहर आ जाएगा। अब फाइनल सिचुएशन ये है कि J और P दोनों सेम है, तो आपने स्वैप कर देना है। तो दोनों क्योंकि सेम P थे तो आपको सेम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये स्वैप होंगे। तो ये जी ओके जी, ये भी अपने पोजीशन पे पहुंच गया। अब आपने नेक्स्ट आइटम सेलेक्ट कर लेना है। P आ गया 37 वाली जगह पे, I इधर, J इधर, वही सेम स्टेप। I को आगे मूव करो, कर दिया जी। क्या I वाला है आइटम J वाला आइटम से छोटा है, यस, तो J को इधर ले आओ, लो जी J इधर आ गया। I को आगे मूव करो, I बाहर, लो जी। मैं एक दफ़ा दोबारा से सबको मिटा के लिख देता हूँ कि फाइनल सिचुएशन क्या है। P मेरा इधर है, J मेरा इधर है और I मूव करता करता बाहर आ चुका है। अगेन रिपीटिंग स्टेप, J को और P को अपने रिपीट कर देना है। तो 29 चल जाएगा इधर, 37 आ जाएगा इधर। तो देखेंगे 29 इधर आ चुका है और 37 इधर आ चुका है, यस। अब आपको मज़ीद इसको करने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है, 10, 13, 14, 29 और 17, यस, ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट है। टोटल 5 पास लगे मेरे, एलिमेंट भी मेरे पास 5 ही थे, तो 5 ही पास लगे मुझे। एलिमेंट 6 होंगे तो 6 पास लगेंगे, 7 होंगे तो 7 पासेस लगेंगे। तो ये था जी हमारे पास, 4 पास लगे मुझे, 5 कह रहा हूँ क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ लिखा है, एक्चुअल में यहाँ पे मेरे पास स्वैप हो चुकी है। तो इसका भी वही n-1 स्वैप रिक्वायर्ड है जैसे बबल सॉर्ट के थे। इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी n² है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यह था जी सिलेक्शन सॉर्ट। आपने देखा एक पोजीशन को सिलेक्ट किया जाता है, पूरी लिस्ट में से छोटा एलिमेंट ढूंढा जाता है और उस जगह पे प्लेस करवा दिया जाता है, इसको कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।